आज की नई सुबह के लिए, तेरी नई दया और अनुग्रह के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु, रात भर तूने मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की। तूने हमें हर प्रकार के संकट से बचाया। तूने हमें सुरक्षित रखा और आज एक नया दिन देखने का अवसर दिया। धन्यवाद पिता, तेरे बिना यह संभव नहीं था। प्रभु यीशु, आज की इस सुबह मैं अपने मन, आत्मा और शरीर को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे कदम आज तेरे मार्ग पर चले। मेरे विचार तेरी इच्छा के अनुसार हों। मेरे शब्द दूसरों को आशीष देने वाले हों। मेरा जीवन तेरी महिमा को बढ़ाने वाला हो। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए आज मैं तेरा वचन अपने दिल में रखता हूं ताकि मेरे कदम कभी डगमगाए नहीं। हे प्रभु, आज के दिन मैं हर काम में तेरी मार्गदर्शन चाहता हूं। मेरे ऑफिस, मेरे बिजनेस, मेरे काम, मेरी पढ़ाई, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरे बिना कुछ भी सफल नहीं हो सकता। तेरे बिना मेहनत व्यर्थ है। तेरा वचन कहता है, यदि यहोवा घर न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज का हर काम तू ही बनाए, तू ही आशीषित करे। हे पिता, आज सुबह मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरे पति पत्नी को आशीष दे। मेरे बच्चों पर दया कर। उन्हें आज दिन भर सुरक्षित रख। उनके जीवन में तेरी शांति और तेरी सामर्थ प्रकट हो। किसी भी दुर्घटना, बीमारी या बुरी आत्मा का कोई काम हमारे घर पर न चले। तेरा वचन कहता है, यहोवा तेरा रखवाला है। यहोवा तेरे दाहिने हाथ पर तेरी छाया है। दिन को सूर्य तुझ पर न पड़ेगा और न रात को चांद तुझको हानि पहुंचाएगा। भजन संहिता वर्ष 6। आज मैं इस वचन को अपने घर पर घोषित करता हूं। हे प्रभु, सुबह के इस समय मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो गरीब हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो कर्ज से दबे हैं। उन सबको तू छू ले, उनकी प्रार्थनाएं सुन ले। जैसे तूने मेरी पुकार सुनी, वैसे ही उनके आर्तनाद को भी सुन। प्रभु यीशु, आज मैं तेरे लहू की सामर्थ को अपने ऊपर, अपने परिवार पर और अपने घर पर लगाता हूं। तेरे लहू की दीवार हमारे चारों ओर हो। कोई शैतानी काम, कोई जादू टोना, कोई टोटका, कोई बंधन आज हमारे पास ना सके। तेरे लहू की डाल हमें घेरे रहे। तेरा वचन कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आज मैं उसी वीर की घोषणा करता हूं। सुबह की इस घड़ी में मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा तुझसे भरे। मेरा मन तेरी शांति से लबालब हो। मेरे होंठ तेरी स्तुति गाएं। मेरे हाथ तेरे कार्यों में लगें। मेरे कदम तेरी राहों पर चलें। पिता, आज मैं तेरी उपस्थिति चाहता हूं। तेरे बिना मेरा दिन अंधकार में है। तेरे बिना मेरी मेहनत व्यर्थ है। इसलिए मैं सुबह से ही तुझसे लिपटता हूं ताकि दिन के अंत तक तेरी महिमा मेरे साथ बनी रहे। हे प्रभु, मैं उन दरवाजों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बंद है, चाहे नौकरी के, चाहे रिश्तों के, चाहे बरकत के, चाहे चंगाई के। आज सुबह तेरी सामर्थ से वे दरवाजे खुल जाएं। तेरी आशीष मेरे जीवन पर प्रकट हो। तेरा वचन कहता है, देख, मैंने तेरे आगे एक खुला हुआ द्वार रख दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आज मैं इस वचन को पकड़कर आगे बढ़ता हूं। प्रभु, आज सुबह मैं अपने सारे डर, चिंताएं, परेशानियां तेरे चरणों में रखता हूं। मैं अब अपने बल पर नहीं, बल्कि तेरी सामर्थ पर जीना चाहता हूं। मैं अब चिंता नहीं करना चाहता, बल्कि तुझ पर भरोसा करना चाहता हूं। तेरा वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए आज सुबह मैं अपने जीवन का बोझ तेरे हवाले करता हूं। हे पिता, आज सुबह मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तूने मुझे नया जीवन दिया। तूने मेरी सांसों को संभाला। तूने मेरे हृदय को धड़कते रखा। तूने मुझे अनगिनत आशीषें दी। मैं सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए भी तेरे पास आया हूं। धन्यवाद पिता, तू अद्भुत है। धन्यवाद पिता, तू महान है। धन्यवाद पिता, तूने मेरी पुकार सुन ली। प्रभु यीशु, आज सुबह मेरी आत्मा तुझसे कहती है, हे प्रभु, मेरा जीवन तेरा है, मेरा परिवार तेरा है, मेरा घर तेरा है, मेरा काम तेरा है, मेरे सपने तेरे हैं, सब कुछ तेरा है। मैं सिर्फ तेरे लिए जीना चाहता हूं। आज का दिन तेरी महिमा को समर्पित करता हूं। हे प्रभु, इस सुबह की प्रार्थना के अंत में मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद तेरी दया के लिए, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरी शांति के लिए,
धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए, धन्यवाद तेरे लहू की सामर्थ्य। सारी महिमा, आदर और धन्यवाद तुझे ही हो, हे मेरे पिता परमेश्वर और मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं ये प्रार्थना तुझसे मांगता हूं, आमीन। भाई बहन, ये रही सुबह की डॉटल शब्दों में प्रार्थना। अगर आप चाहें तो मैं इसके साथ एक छोटी सुबह की घोषणा लाइन भी लिख दूं, जिससे आप रोज जल्दी से बोल सकें और पूरे दिन के लिए आशीष पा सकें। मैं आज तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पवित्र सिंहासन के सामने झुककर आता हूं। धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया और हर दिन जीने की शक्ति दी। प्रभु, तू ही मेरे जीवन का रचता है और तेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज मैं तेरे चरणों में बैठा हूं और अपना मन, अपनी आत्मा और अपनी पूरी आशा तुझ पर डाल देता हूं। प्रभु, मेरी आंखें, मेरे सपने, मेरी मेहनत सब तेरे हाथों में है। तू ही जानता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूं, कितनी रातें जगकर पढ़ाई करता हूं, कितनी आशाओं के साथ परीक्षा की तैयारी करता हूं। पिता, जब मैं कमजोर हो जाता हूं, जब डर और निराशा मुझे घेर लेती है, तब तेरी वाणी मुझे संभालती है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू चिंतित न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हे प्रभु यीशु, तेरे वचन के आधार पर मैं आज तेरे सामने अपने दिल की सबसे बड़ी इच्छा रखता हूं, सरकारी नौकरी पाने की। तू जानता है कि मेरे परिवार की स्थिति कैसी है, मेरे माता पिता की आंखों में कितनी उम्मीदें हैं, समाज में लोग कैसे ताने मारते हैं और किस प्रकार हर दिन आर्थिक तंगी मुझे दबाती है। प्रभु, मैं जानता हूं कि इंसान की कोशिश बहुत छोटी होती है, लेकिन जब तू आशीष देता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तेरे वचन में लिखा है, मनुष्य का मन बहुत सी योजनाएं बनाता है, परंतु जो यहोवा की इच्छा है वही स्थिर रहती है। प्रभु, मैं मानता हूं कि मेरी योजना है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, लेकिन अंत में तेरा ही निर्णय सर्वोत्तम है। इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी मेहनत, मेरी लगन और मेरे प्रयास तेरे अनुग्रह से मिलकर सफल हो जाएं। पिता, जब मैं परीक्षा की तैयारी करता हूं, तब मुझे तेरी बुद्धि, समझ और स्मरण शक्ति की आवश्यकता है। तेरे वचन में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो सबको उदारता से और बिना उलाहना दिए देता है, और उसको दी जाएगी। प्रभु, मैं भी उसी विश्वास से तेरे पास आता हूं। मुझे बुद्धि दे, जान दे, ध्यान लगाने की क्षमता दे और पढ़ी हुई हर बात को याद रखने की सामर्थ्य दे। जब परीक्षा देने बैठूं तो मेरे मन को शांत कर, तनाव, भय और घबराहट दूर कर। मेरी कलम को आशीष दे, मेरे दिमाग को साफ कर, ताकि मैं सही उत्तर लिख सकूं। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, यहोवा की आशीष ही मनुष्य को धनी बनाती है और उसके साथ दुख नहीं जोड़ती। पिता, मैं यही चाहता हूं कि जिस नौकरी की मैं तलाश कर रहा हूं वह तेरी ओर से मिले, उसमें तेरी आशीष हो। मैं कोई गलत रास्ता न अपनाऊं, किसी तरह का भ्रष्टाचार न करूं, किसी की मदद लेने के बजाय तेरी मदद मांगूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर नौकरी तेरी इच्छा से मिलेगी तो कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति उसे मुझसे छीन नहीं पाएगी। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी दरवाजों को तेरे हाथ में सौंपता हूं जहां से मेरा चयन हो सकता है, चाहे वह लिखित परीक्षा हो, इंटरव्यू हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन कर। तेरे स्वर्गदूत मेरे आगे बढ़े और रास्ते की हर बाधा को हटा दें। हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरे माता पिता जिन्होंने अपने सपनों को दबाकर मेरे भविष्य के लिए मेहनत की, उनका सम्मान मैं तभी कर सकता हूं जब तू मुझे आशीषित करेगा। मेरे भाई बहन जो मुझे देखकर सीखते हैं, उनके लिए मैं आदर्श बन सकूं। पिता, जब नौकरी मिल जाए तो मुझे घमंडी न होने देना। मुझे याद दिलाते रहना कि यह सब तेरे अनुग्रह से है। मैं अपने पद, अपनी सैलरी और अपनी पहचान का उपयोग तेरे नाम की महिमा बढ़ाने के लिए कर सकूं। गरीबों की मदद करूं, जरूरतमंदों को सहारा दूं और ईमानदारी से सेवा करूं। हे प्रभु, मैं उन सभी भाइयों और बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मेरी तरह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से बहुत से निराश हो चुके हैं, कई तो हार मानकर छोड़ चुके हैं। पिता, उन्हें भी उठाकर खड़ा कर, उनकी मेहनत रंग लाए। तू उनके लिए भी रास्ते खोल दे। धन्यवाद करता हूं प्रभु कि तू मेरी पुकार सुनता है। मैं विश्वास करता हूं कि यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। भले ही आज न सही, कल न सही,
लेकिन तेरे समय पर, तेरे सही अवसर पर तू मुझे मेरी मनचाही नौकरी देगा। आज मैं तेरे पवित्र सिंहासन के सामने कृतज्ञता के साथ आता हूं। मेरे होंठों से निकली हर आवाज, मेरे दिल की हर धड़कन और मेरी आत्मा की हर भावना तुझे धन्यवाद देने के लिए झुकी हुई है। धन्यवाद है प्रभु, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली। जब मैं अंधकार में था, जब मैं निराशा में था, जब आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे और जब मुझे लगा कि अब कोई आशा नहीं है, तब तूने अपनी दया और प्रेम से मेरी ओर ध्यान दिया। तूने मुझे निराश नहीं किया, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तेरे वचन में लिखा है, मैंने यहोवा पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मेरे सब भय से मुझे छुड़ाया। प्रभु, सचमुच यही मेरे जीवन में हुआ है। मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी सुन ली। धन्यवाद कि तूने मेरे आंसुओं को देखा, मेरे कराहों को सुना और मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। हे पिता, धन्यवाद कि जब लोग मेरा साथ छोड़ गए तब तूने मेरा हाथ थाम लिया। धन्यवाद कि जब रिश्तेदारों और दोस्तों ने मुझे कमजोर कहा तब तूने मुझे अपनी सामर्थ से उठाया। धन्यवाद कि जब मेरे पास खाने को नहीं था तब तूने मेरे लिए भोजन का इंतजाम किया। जब मैं बीमार हुआ तब तूने मुझे चंगा किया। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तेरे लहू ने मुझे पाप और शैतान की पकड़ से छुड़ाया। धन्यवाद कि तेरे क्रूस ने मेरे लिए जीवन का नया रास्ता खोला। धन्यवाद कि तूने अपने पुनरुत्थान से मुझे आशा दी। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी पुकार सुनी। जब मैंने नौकरी के लिए प्रार्थना की, तूने रास्ता खोला। जब मैंने बीमारी से चंगाई मांगी, तूने स्वास्थ्य दिया। जब मैंने शांति मांगी, तूने शांति दी। जब मैंने बरकत मांगी, तूने आशीषें उंडेली। जब मैंने छुटकारा मांगा, तूने बंधन तोड़े। धन्यवाद कि तू मेरी हर जरूरत को जानता है। मेरे कहने से पहले ही तू मेरा भविष्य तैयार कर देता है। धन्यवाद कि तू हर दिन मुझे नई दया से भर देता है। धन्यवाद कि तेरी करुणा कभी खत्म नहीं होती। पिता, अगर आज मैं जिंदा हूं, अगर सांस ले पा रहा हूं, अगर चल फिर पा रहा हूं, अगर देख पा रहा हूं, अगर सुन पा रहा हूं, तो यह सब तेरे अनुग्रह से है। धन्यवाद कि तूने मुझे मौत से बचाए रखा। जब शैतान मुझे नष्ट करना चाहता था तब तूने अपने स्वर्गदूतों से मेरी रक्षा की। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, यहोवा की करुणा सदा बनी रहती है, उसका धन्यवाद करो। आज मैं इस वचन पर खड़ा होकर तुझे धन्यवाद देता हूं। तू भला है, तू सच्चा है, तू प्रेम से भरा हुआ है। पिता, धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुनी और मेरे घर में शांति दी, मेरे परिवार को आशीषित किया, मेरे माता पिता की दुआएं पूरी की, मेरे बच्चों को, साथी को संभाला। धन्यवाद कि तूने हमें टूटने से बचाया और हमें एक दूसरे से बांधे रखा। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली जब मैं कर्ज में डूबा हुआ था, तब बनाया और धीरे धीरे मुझे उस बोझ से मुक्त किया। धन्यवाद कि तूने मेरे खाली हाथों को आशीष दी और काम में तरक्की दी। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी पुकार सुन ली जब मैं जादू टोने और अंधकार की शक्तियों से घिरा हुआ था। तूने शैतान की सारी योजनाओं को तोड़ दिया। तूने मेरे घर को अपने लहू से ढक दिया। तूने मुझे जीत दिलाई। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी पुकार सुन ली और मुझे आत्मिक जीवन में भी मजबूत बनाया। जब मैं गिरने वाला था, तूने मुझे उठा लिया। जब मैं विश्वास खो रहा था, तूने अपने वचन से मेरा विश्वास बढ़ाया। पिता, धन्यवाद कि तूने मेरे आंसुओं को खुशी में बदल दिया, मेरी रातों को सुबह में बदल दिया, मेरे रोने को नाच में बदल दिया, मेरे शोक को आनंद में बदल दिया। प्रभु यीशु, आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी भाई बहनों के लिए भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तुझे पुकारा और तूने उनकी सुन ली। बहुत से लोग चंगाई पाए, बहुत से लोग छुटकारा पाए, बहुत से लोगों को नौकरी मिली, बहुत से घरों में शांति आई। यह सब तेरी सामर्थ और दया से हुआ। पिता, धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली और मेरी आत्मा को उद्धार दिया। धन्यवाद कि अब मैं खोया हुआ नहीं बल्कि पाया गया हूं। धन्यवाद कि अब मैं अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में हूं। धन्यवाद कि अब मैं अकेला नहीं बल्कि तेरा संतान हूं। हे प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं तेरा धन्यवाद कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी सांस तक तेरी स्तुति करती रहेगी। मेरी जिंदगी तेरा गुणगान करेगी। मेरे होंठ तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी पुकार सुन ली और मेरे जीवन या बना दिया। धन्यवाद यीशु कि तूने मेरे लिए सब कुछ सहा। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तू हर दिन मेरा सहायक है। मैं यह धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करता हूं।